हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं अनुपम मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो पे। तो आप ऊपर का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस चीज का है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ एक मिठाई। तो उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, दीपावली आने वाला है और मैं दीपावली के लिए स्पेशल तौर पे एक मिठाई बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ना खोए की जरूरत है, ना दूध की, और ना ही चीनी से। ये बनाएंगे हम जिस चीज से, आइए आप सबको दिखाते हैं कि मैं किस चीज से और क्या बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो चीज हमको चाहिए, मैंने 250 ग्राम ये पनीर ले रखा है। साथ में मिल्क पाउडर लिया है। ये नारियल का बुरादा है। ये है आपका क्या चीज बताइए? गुड़। जी हाँ, ये है गुड़। तो गुड़ को मैंने मैश कर दिया, थोड़ी देर पहले किया था, तो ये इसमें थोड़ा सा पन आ गया है। तो अभी इसे जब पकाएंगे तो ये ऑलरेडी ढीला करना ही है मुझे। साथ में मैंने इलायची ले रखा है। तो चलिए अब हम लोग इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पनीर को बारीक करना है, तो मैं आपको बारीक करके दिखाता हूँ। क्रश करने वाले से हमको पनीर को आराम से ऐसे ऐसे क्रश करना है। इससे ये फायदा होता है ना, इस तरह हम करेंगे तो दोस्तों फायदा ये है कि पनीर ऐसे भी हम चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मोटापन हो सकता है। इससे करेंगे तो ये बारीकी से पतला पतला होता जाएगा। तो हमको धीरे धीरे करते जाना है। देखिए, हाँ, यदि पनीर आपका एकदम ताजा हो, तुरंत का हो, तो आप उसे हाथ से ही मैश कर दें। यदि आप खुद से पनीर निकालते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो इस तरह आपको करना जरूरी है। यदि ताजा होगा तो आप, जैसे हम लोग पनीर की गांठ बांधते हैं और खुद से बनाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लगभग देखिए दोस्तों, हमारा पनीर 250 ग्राम अब मैश करते करते खत्म की ओर पहुंच चुका है। और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। और यदि आप घर में बना रहे हैं तो शुद्धता की पूरी रहेगी। मार्केट में तो आप कह नहीं सकते हैं कौन कितना शुद्ध है। यदि आप घर पे ही पनीर खुद तैयार करते हैं, खुद ही ये सब करते हैं, तो आप एकदम शुद्ध लेके रखेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने ये पूरा इसको मैश कर लिया है, और देखिए कितना बढ़िया ये मैश होके दोस्तों तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। इसमें जो हमने नारियल का पाउडर है वो डाल देते हैं। साथ में मैंने जो मिल्क पाउडर है वो इसको इसमें डाल देना है। और इसे अब अच्छे से हमें खूब बढ़िया तरीके से सान देना है। जितना अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे उतना सही होगा। और जो मिक्स मैश किए हैं दोस्तों, तो उससे मोटे मोटे जो गांठ हैं वो नहीं बनेंगे, और सब अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए, जिसमें आपके मिल्क पाउडर, नारियल का बुरादा और ये जो आपका पनीर है अच्छी तरह से बन जाए। जैसे आप आटा सानते हैं ना, सेम उसी स्टाइल से आपको करना है। दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा भी पानी का प्रयोग नहीं करना है सानने के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। जब अच्छे तरीके से आप इसको सान लीजिएगा, मिक्स हो जाएंगे जब सब चीज, तो इसमें अब आपको लास्ट में इसमें हमको थोड़ी सी इलायची डाल देना है। इलायची पीसी पीसी हुई हो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने पीसा नहीं था दोस्तों, तो मैं इसमें खड़ा इलायची थोड़ा सा जो कूट के मैंने इसमें डाल दिया है। पीछे रहेंगे तो बेस्ट रहता है, उससे थोड़ा सा इलायची का स्वाद आ जाता है तो अच्छा लगता है। देखिए कितना बढ़िया मेरा ये आटे की तरह एकदम बन गया है। और लगभग 250 ग्राम में अच्छी खासी आपको मिठाई बन जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम दूसरा स्टेप करते हैं, जिसे अब हम रख देते हैं किनारे। अब हम लोग को गैस की तरफ आ जाना है। गैस पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी देसी घी डाल देंगे। और थोड़ा सा हमको इसको गर्म करना है। और देसी घी गर्म हो जाए तो, और उसके बाद जो हमने गुड़ ले रखा था, देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम जो गुड़ हम लोगों ने मैश करके रखा था वो डाल देंगे। गुड़ काफी मेरा पिघल चुका है दोस्तों। कुछ देर पहले मैंने सेटअप करने के लिए गुड़ कर दिया था, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, गुड़ डालते ही ये गर्म होके और भी ये पिघल जाएगा। और इसको मैंने इसलिए देखिए दोस्तों डाला है ना, कि जैसे तेल, ये घी डालने का पहला काम है, ये जो चिपक रहा है ना, ये देखिए डालने से चिपकेगा नहीं। तो 5 मिनट इसको धीमी आंच पे कर देना है, कि हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए।
चाहे तो इलायची थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन आप इलायची बारीक डालिएगा। इलायची का पाउडर हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये देखिए मेरा कितना अच्छी तरीके से मेरा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मुझे करना क्या है, जो मैं बना के तैयार किया था उसको मैं इसमें डाल के अच्छे से थोड़ी देर पकाऊंगा। तो आप फ्लेम को धीमा कर देना है, स्लो रहे, ज्यादा तेज ना रहे। ये देखो। तो दोस्तों अब इसमें अच्छे से डाल के इनको इसमें मिक्स कर देना है। आंच की फ्लेम को धीमा कर देना है। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। यदि आंच धीमा ही रखना है, तेज नहीं रखना है। और जब तक ये पूरा अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, पक ना जाए, तब तक आपको अच्छे से इसे चलाते रहना है कि कहीं से पकड़े नहीं। तो दोस्तों देखिए ये अच्छे तरीके से मेरा मिक्स हो गया है। कहीं भी अब आपको इसमें सफेद कलर नहीं दिख रहा होगा, सभी गुड़ के कलर में आ गए हैं। इसे अच्छे से मुश्किल से हमको 4-5 मिनट और पकाना है, जिससे ये हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद इसे हम लोग निकालेंगे। आंच यहाँ थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। जैसे मेरा पनीर जो है, जो मैंने मिक्स किया है नारियल, अच्छी तरीके से पक जाए। जो हमको दिख रहा था ना, जब आप देख रहे थे कि कितना गुड़ कितने अधिक लग रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया मिक्स हो चुका है। कहीं भी आपको इसमें गुड़ नहीं दिख रहा है। और ये मिठाई आप आराम से 2-3 दिन तक घर में रख के खा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पक के एकदम रेडी हो गया, कहीं तेल एकदम छोड़ दिया है। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों एक बर्तन हमने ले लिया, उसमें हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा घी लगा देंगे। घी हमको इसलिए लगाना है कि जो हमारा तैयार हुआ है वो इसमें से आसानी से, क्योंकि उसे डाल के से हमें ठंडा करना है और आसानी से निकल जाए, इसलिए हम इसको इस प्लेट में घी लगा देंगे। और पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से दोस्तों हमको एक प्लेट में फैला लिए हैं और इसे अब आराम से थोड़ी देर, कुछ देर हमको छोड़ देना है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस आकार में चाहें आप इसे कट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर कट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों लगभग हमको इसको रखे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है। यदि आप इसको फ्रिज में रख देते तो और जल्दी भी टाइट हो जाता। तो इसको हम छोड़ दिए थे 2 घंटे के लिए। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए कितना शानदार बना हुआ है। आप जिस तरह का डिजाइन देना चाहिए आप दे सकते हैं। यदि इसमें आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो सिल्वर फॉइल या इसके ऊपर काजू या बादाम का आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ मैं छोटा छोटा कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मैंने आपको उठा के दिखाता हूँ। ये पूरा मेरा मिठाई बन के रेडी चुका है। एक चीज और मैं बता दूं कि अभी इसको थोड़ा और भी टाइट होने में टाइम लगेगा। यदि आपके पास यदि कोई फ्रिज हो या थोड़ी ठंडा मिले, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ मौसम गर्म हो रहा है तो ये अभी पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ है, लेकिन ये काफी अच्छा बन के रेडी हुआ है। चाहे तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। आप लोग खिला रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं भी खाना चाहते हैं तो मैं ही खा के बताता हूँ। मस्त, इसमें बहुत ही अच्छा ये कलाकंद बन के रेडी हुआ है। काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, मजा आ गया खा के। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ इसको यदि आप फ्रिज में रख दें तो और भी बढ़िया टाइट हो जाएगा। ये जो मुलायम दिख रहा है ना, ये मुलायमपन खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।